बजे का टाइम सुबह के तकरीबन चारों तरफ घना जंगल। ऐसे में कृष्णकांत नाम का एक आदमी किसी को ढूंढते हुए नजर आ रहा था। नीलावंती, कहाँ हो तुम? कुछ देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद उसने देखा कि उसकी 12 साल की बच्ची जानवरों के बीच बैठी है। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने देखा तो भारी मुसीबत हो। नीलावंती का हाथ पकड़ा और उसको तेजी से घर ले आया। नीलावंती बचपन से ही इंसानों से बहुत कम बोला करती। वह जंगल में जाकर जानवरों से मिलती और उनके साथ ही अपना वक्त बिताया करती थी। धीरे धीरे नीलावंती जवान और खूबसूरत हो गई। उसको रोजाना जंगल जाते हुए देखते तो उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते थे, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात नीलावंती देर रात तक कृष्णकांत को अब चिंता होने लगी। काफी देर बाद जब वो वापस लौटी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और हाथ में एक किताब पर भड़क उठा। नीलावंती, तुम इतनी रात रात जंगल में आखिर करती क्या हो? कब तक तुम इसी तरह जंगल में जाकर अपना समय खराब करती रहोगी? मैं वहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करती। मुझे जानना था कि मैं बाकी लड़कियों से अलग क्यों हूँ, और आज मुझे पता भी चल गया। कुछ आगे से जहाँ भी जाऊँ आप मुझ पर कोई रोक टोक नहीं करना। सिर्फ जानवर ही नहीं, मैं अब पेड़ पौधे पहाड़ और भूत तरीका सीखने लगी हूँ। साथ साथ ही मुझे ये ग्रंथ लिखकर मेरे जीवन का एक लक्ष्य भी पूरा करना है, और इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा। ऐसा कहकर नीलावंती अपने कमरे में जाकर सो गई। इसी गांव में महेंद्र नाम का एक जमींदार भी रहता था। अभी रात अपने महेंद्र के घर से चीख पुकार करने की आवाजें आ रही थी। उसका जवान बेटा बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। वह हाथ में चाकू लिए, उसकी आंखें लाल और सुर्ख थी और मुंह से औरत की भयानक आवाजें निकल रही थी। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, लेकर जाऊंगी। ये कहकर उसने महेंद्र के हाथ पर चाकू चला डाला। बाबा को बुलाओ, इस पर किसी का साया है। जमीन पर बैठकर वो अपने ही पैर का मांस काट देख सभी का दिल दहल उठा। ये चीख पुकार सुनकर नीलावंती ने अपनी किताब उठाई और बिना कुछ कहे आप कुछ देर के लिए मुझे और इसे अकेला छोड़ दीजिए। उसके बोलने पर सभी कमरे से बाहर आ निकले। नीलावंती ने बचाएगी इसको, ये देख। उसने चाकू अपने पेट में मारना चाहा, लेकिन नीलावंती ने ना शुरू किया। चाकू उसके हाथ से छूट गया। वो अपने कार करने लगी। बाहर खड़े सभी लोग उसकी चीख पुकार सुनकर डर रहे थे। कुछ देर बाद सब नीलावंती ने दरवाजा खोला तो वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर में ये होश में आ जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद से नीलावंती कुछ दिनों के बाद गांव में एक तांत्रिका आई। वो गांव के चौराहे पर बैठकर खूब मंत्रो जाप किया करती, लोगों की मदद भी किया करती थी। एक रात उसने गांव के सरपंच को अपने पास बुलाया। सरपंच वहां पहुंचा तो वो अपनी आंखें बंद किए ध्यान मग्न थी। बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, धीरे धीरे वो इस गांव को खत्म कर देगी। ये आप किसकी बात कर रही हैं? कौन खत्म कर देगी? जो रात के अंधेरे में रोजाना जंगल जाती है और वहाँ क्या करती है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। बिटिया है वो तो, लेकिन वो इस गांव को कैसे खत्म कर देगी? वो तो हमेशा गांव के लोगों को मुसीबत से बचाती आई है। सब चाल है, उसने सब पर अपना भरोसा बनाया है। अब धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए गाँव के बच्चों की बलि देना शुरू करेगी। यह सुनकर हुआ, लेकिन फिर भी उसने गांव वालों के दिल में शक पैदा करना जारी रखा। एक शाम कुछ बच्चे खेलते खेलते जंगल की तरफ चले गए कि कुछ ही दूरी पर नीलावंती जा रही थी। अरे वो देखो नीलावंती दीदी, चलो सब उनके पास चलते हैं। नहीं, रात बहुत हो गई है, तुझे जाना है तो जा। बाकी सभी बच्चे रिंकू को जंगल में छोड़कर चले गए। रिंकू उस रास्ते पर नीलावंती गुजरती नजर आई थी। नीलावंती दीदी, आप कहाँ हो? उसने देर ना करते हुए रिंकू का हाथ पकड़ लिया और तेज धार नाखून उसकी रिंकू की चीख जंगल में गूंज कर रह गई। जब गांव के सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट चुके थे, राजू ने बाकी बच्चों से पूछा, चाचा, हमने रिंकू को नीलावंती दीदी के पीछे जंगल में जाते देखा था, उसके बाद हम थे। यह सुनकर राजू बेहद डर गया। उसने गांव के कुछ आदमियों को अपने साथ लिया और रिंकू की तलाश में निकल गया। जंगल में जब उसको रिंकू की लाश बेहद तो उसके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रिंकू बिटवा, रिंकू बिटवा। कृष्णकांत के घर के बाहर राजू कुछ आदमियों को लेकर पहुंच गया। कृष्णकांत, अरे वो कृष्णकांत, कहिए। मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने के लिए गया था, वहां से वो तेरी बेटी नीलावंती के पीछे चला गया और अब हमें जंगल में उसकी लाश मिली है। कृष्णकांत बेहद डर गया। इसी बीच नीलावंती भी वापस आ चुकी थी। उसने घर के बाहर लोगों को जमा देखा तो वो भी हैरान, तूने मेरे बेटे रिंकू को क्यों मारा? आप ये क्या कह रहे हैं? वो तेरे पीछे जंगल में गया था। नहीं पता, मैं तो जंगल में अकेली थी। तूने ही मेरे बेटे को खत्म किया है।
चुड़ैल तक उनमें बहस होती रही, लेकिन नीलावंती के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था। इसलिए गांव के लोग राजू को वहां से अपने साथ ले गए। लोगों को खूब भड़काना शुरू कर दिया और गांव वालों पर भी उसकी बातों का असर होते हुए दिखाई दे रहा था। नीलावंती ने इतना नहीं छोड़ा। एक रात जब वो जंगल से वापस आई तो कृष्णकांत ने देखा कि उसके हाथ में हमेशा, लेकिन आज इसके दूसरे हाथ में भी कुछ था। उसने उस चीज को अलमारी में रखा तो ये एक नीले रंग का हीरा था। अरे इतना महंगा हीरा, अब तो हम लोग पूरे गांव में सब। ऐसा कहकर वो आंखों में चमक लिए हीरे को उठाने वाला था। नहीं बाबा, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिद्ध किया हुआ हीरा है। 6 हीरे मुझे और सिद्ध करने हैं। उसके बाद मैं आपके लिए बेशुमार गुप्त धन का इंतजाम कर दूंगी और तब तक आप इन हीरों पर किसी तरह की नजर नहीं रखना। कृष्णकांत को ये बात बहुत बुरी लग गई। अगली रात भी नीलावंती अपने साथ हीरा लेकर घर आई और रोजाना करते करते अब 7 हीरे इकट्ठे हो चुके थे। सुबह जब नीलावंती सो रही थी तो एक आदमी कृष्णकांत से मिलने आया। आपको तांत्रिका ने बुलाया है। वो कह रही है कि आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। ना आपने दोपहर में तांत्रिका के पास चले आना। यह सुनकर कृष्णकांत के मन में हजारों सवाल उठने लगे थे। कृष्णकांत तांत्रिका के पास पहुंचे तो वहाँ गांव का सरपंच और कुछ आदमी भी मौजूद थे। जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन। बेटी एक चुड़ैल है। गांव से रोजाना गायब होते बच्चे इस बात का सबूत हैं। नहीं है, वो बस मेरे लिए गुप्त धन प्राप्त करने के लिए सिद्धि कर रही है। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर वो तुझे अमीर तो उन 7 हीरों में से एक भी उसने तुझे क्यों नहीं दिया? और उस ग्रंथ में वो क्या लिखती है क्यों नहीं बताती? इस बात को सुनकर कृष्णकांत से कोई जवाब नहीं बना। आज रात जब वो जंगल जाएगी तो हम सब उसका पीछा को उसके असली रूप में लेकर आऊंगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो जंगल में आखिर करती क्या है, वो क्या लिखती है। रात को नीलावंती ने वो 7 हीरे और किताब अपने हाथ में लिए और जंगल को चली गई। तांत्रिका अब उसके कृष्णकांत और गांव का सरपंच भी उसके पीछे हो लिया। नीलावंती ने 7 हीरों को एक गोल आकार में जमीन पर रखकर ग्रंथ खोलकर मंत्र पढ़ने लगी। बाकी सभी छिपकर ये सब देख रहे थे। मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा था। हवाएं तेज तेज चलने लगी। ठीक सामने उस गोल घेरे के बीचों बीच जमीन चटकने लगी और एक सोने के जेवरों से भरी मटकी ऊपर निकल आई। इतना सारा खजाना! यह देखकर छिपे हुए सभी लोग सामने आ गए। कृष्णकांत ने जैसे ही मटकी को छूना चाहा, उसको एक तेज और फिर तांत्रिका ने जैसे ही नीलावंती ग्रंथ को चुराना चाहा, उसको भी तेज झटका लगा। नीलावंती को बहुत बुरा लगा। ये क्या बाबा, आपने मेरा पीछा किया और वो भी इन लोगों के साथ? बेटा ये खजाना मुझे दे दे, बस मुझे। वाली थी बाबा, मैं अपने हाथों से तुम्हें इसको देती, तभी आप इसे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपके लालच ने सारा नहीं। तू एक चुड़ैल है। अब तेरी असलियत सबके सामने आ रही है तो बहाने बना रही है। क्या कहा तूने? नीलावंती की आंखों से तेज रोशनी निकली और तांत्रिका को चोट आ गई। तू मेरे इस ग्रंथ को हासिल करना चाहती थी, प्रति छाया बनाकर उसके जरिए गांव के बच्चों की जाने ली, जिससे कि सब मुझे चुड़ैल समझने लगे। यह सुनकर और तांत्रिका को घूरने लगे। आप लोगों को बहुत उत्सुकता थी ना मेरे बारे में जानने की, तो आज मैं अपनी असलियत सबके सामने खुद बयां करने जा रही हूँ। यक्षिणी यक्षलोक में पैदा होती है, लेकिन हजारों साल में एक ऐसी यक्षिणी होती है जो इंसानों की दुनिया में पैदा होती है। उसके अंदर जानवर, पेड़ पौधे और पहाड़ों तक से बातचीत करने की शक्तियाँ होती हैं। इस तरह वो जानवरों से हर मर्ज की दवा बनाना, हर तरह के जादू का काट करना, हर लोक के दरवाजों को खोलना और कई तरह की विधियां ग्रंथ के अंदर लिखती है। इसी बीच 7 दिव्य हीरो को हासिल कर जब ग्रंथ पूरा हो जाता है तो वो उस ग्रंथ को दुनिया की भलाई के लिए उन 7 हीरो के जरिए यक्ष लोक का दरवाजा खोल अपने लोक वापस चली जाती है। ये सुनकर सभी उसको हैरानी से जैसे मैं इस दुनिया में आई थी बाबा, इसीलिए सोने का कलश मैं आपके हवाले करके यहाँ से अपने लोक में वापस जाने वाली थी। मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब आप सबका लालच आपकी मौत की वजह बनेगा और ये ग्रंथ, इसका इस्तेमाल भी अब कोई नहीं कर पाएगा। मैं इस ग्रंथ को, कोई इंसान इस ग्रंथ को पढ़कर अधूरा छोड़ देगा तो वो पागल हो जाएगा, और अगर किसी ने लालच की भावना में आकर इसको पूरा पढ़ लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। भाव से इसको पढ़ेगा तभी वो इसका फायदा उठा पाएगा। ऐसा कहकर उसने ग्रंथ जमीन पर फेंक दिया। गोल घेरे के बीच अब एक दरवाजा सा बन चुका था। इससे पहले लेकिन नीलावंती को एक और काम करना था। पिशाच देवाय प्रकटम, पिशाच देवाय प्रकटम, पिशाच देवाय। उसके इतना कहने पर एक बहुत ही भयानक पिशाच वहां आ पहुंचा। उसने एक एक करके कृष्णकांत, तांत्रिका और बाकी सभी, और उसके बाद वहां से गायब हो गए। ओम यक्ष देवाय नमः।
ओम यक्ष देवा।